60वां अध्याय वासुदेव आदि देवताओं की स्थापना की साधारण विधि। भगवान हयग्रीव कहते हैं कि ब्राह्मण पिंडी का स्थापना के लिए विद्वान पुरुष को मंदिर गर्भगृह में 7 भागों में विरक्त करके ब्रह्मा भाग में प्रतिमाओं को स्थापित करे। देव मनुष्य 50 भागों में कदापि उनकी स्थापना नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण बाह्य भाग में अंश को छोड़कर तथा देव भाग में मनुष्य भागों के कुछ अंश लेकर उस भूमि को यत्नपूर्वक पिंडी की स्थापित करना चाहिए। नपुंसक शिला को रत्न न्यास करे, नरसिंह मंत्र हवन करके उसमें रत्न न्यास करे और फिर वही रत्न लोह आदि धातु को चंदन आदि से पदार्थों से पूर्वादि दिशाओं के मध्य में बने हुए 9 कुंडों को अपनी रुचि के अनुसार छोड़े। तदनंतर इंद्र आदि मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं में गर्त गूगल और आवृत्त करके रत्नन्यास की विधि संपन्न कराने के पश्चात गुरु शकाला आदि सहित कुश समूह को सहदेव नामक औषधि द्वारा प्रतिमाओं की अच्छी तरह मले और फिर झाड़ पोंछ कर बाहर भीतर से संस्कार करे। फिर पंचगव्य द्वारा उसकी शुद्धि करे। बाद में कुशोदोक और नदी के जल एवं तीर्थ जल में प्रतिमा प्रोषण करे। होम के बालू द्वारा विधि बनाए जाने पर सब ओर से 1.5 हाथ लंबी चौड़ी हो वह वेदी चौकर और सुंदर शोभामान संपन्न करे। 8 दिशाओं में यथास्थान कलशों की स्थापना करे और पूर्वादि कलशों में 8 प्रकार के रंगों से सुसज्जित। तत्पश्चात अग्नि से लेकर वेदी पर उसकी स्थापना करे। कुशकुंडिका द्वारा संस्कार करके उसमें तग्मेन ध्रुमी इत्यादि तथा गायत्री मंत्र से समधियाओं का हवन करे। अष्टाकर मंत्र से अष्टोत्तर शत घी की आहुति दे और पूर्णाहुति प्रदान करे। तत्पश्चात मूल मंत्र 100 बार अभिमंत्रित करे। शांति जल को आम्र पल्लव द्वारा लेकर इष्ट देवताओं मस्तक पर अभिषेक करे। अभिषेक काल में श्रीच तेह लक्ष्मीच आदि ऋचा पाठ करता रहे और उसमें ऋत्विक ब्रह्मास्त्र में इस मंत्र से प्रतिमा को उठाकर ब्रह्मा रथ पर रखे। तद विष्णु हो इत्यादि मंत्र से रथ द्वारा मंदिर की ओर ले जाए। श्री हरि की प्रतिमा शिव की पालकी और पधार कर उस नगर आदि में घुमाए और गीत और वाद्य और वेद मंत्रों से ध्वनि के साथ पुण्य लाकर मंदिर द्वार पर विराजमान करे। इसके बाद गुरु की सुवासिनी स्त्रियों से ब्राह्मणों 8 मंगल और कलशों में श्री हरि के स्नान कराए। गंध और उपचारों में मूल मंत्र द्वारा पूजन करने के पश्चात अतो देवो इत्यादि मंत्र से वस्त्र आदि अष्टांग अर्ध निवेदन करे। फिर उसमें लग्न और पिंडी का देवस्था तत्वा इत्यादि मंत्र से इष्ट देवता के अर्चा विग्रह स्थापित करे। स्थापना के पश्चात इस प्रकार कहे, सच्चिदानंद स्वरूप त्रिविक्रम इन तीनों पगों पर समुचित त्रिकुल आक्रांत कर लिया था। आपको नमस्कार। इस तरह पिंडिका पर प्रतिमाओं को स्थापित करके विद्यमान पुरुष को स्थिर करके प्रतिमा स्थिरकरण और ध्रुवोघो इत्यादि विश्वत श्रोचुषु इस मंत्रों का पाठ करे। पंचगव्य को स्नान कराकर गंधोमोदक प्रतिमा का प्रलाक्षण करे और फिर सकलीकरण करने के पश्चात श्री हरि का संगोपांग साधारण पूजा करे। उस समय इस प्रकार ध्यान दे, आकाश भगवान विष्णु विग्रह और पृथ्वी पर उसकी पेटिका और सिंहासन। तदनंतर परमाणुओं से भगवान शिव विग्रह की कल्पना करे। कहे कि मैं 25 तत्वों का व्यापक जीव आह्वान करूंगा। यह जीव चैतन्य में परमानंद स्वरूप तथा जागृत स्वप्न में स्वरूपित और इन तीनों अवस्था में रहित है। देव इंद्र मन बुद्धि प्राण तथा अहंकार शून्य है। ब्रह्मा आदि से लेकर कीट पर्यंत समस्त जगत में व्याप्त है। सब हृदय विराजमान है। परमेश्वर आप ही जीव चैतन्य हृदय प्रतिमा बिंब आकार स्थित हुए आप ही प्रतिमा बिंब है। इनके बाहर और भीतर स्थित होकर सजीव कीजिए। अंग मात्र से पुरुष और परमात्मा संपूर्ण देहोपाधियों की स्थित और इसमें ज्योति स्वरूप ज्ञान स्वरूप एकमात्र अद्वितीय परम ब्रह्मा है और इसमें प्रकार सजीवीकरण करके प्रवण द्वारा भगवान जगाए और फिर भगवान का हृदय स्पर्श करके पुरुष सूत का जप करे और सानिध्यकरण के नाम से कर्म कहा गया है। इसके भगवान का ध्यान करते निम्नलिखित गृह मंत्र जप करे। प्रभो आप देवता स्वामी संतोष वैभव रूप आपको नमस्कार। ज्ञान विज्ञान के रूप में ब्रह्म तेज आपके अनुगामी है। हम आपका रूप का
गुणातीत है और आप ही अंतर्यामी है, पुरुष एवं परमात्मा है, अक्षय पुराण पुरुष है। आपको नमस्कार विष्णु, आप ही सानिध्य हो जाइए, आपका परम तत्व है, आप ज्ञानमय शरीर है, आप सब एकत्र हो जाइए, अर्चना विग्रह में जाग उठे। इस प्रकार परमात्मा श्री हरि का सानिध्य करण करके ब्रह्मा के परिवार को नाम से स्थापना करे और स्वयं आयुध आदि के उनकी मुद्रा सहित स्थापना करे। यात्रा संबंधी उत्सव वार्षिक और उत्सव की योजना करके उसमें उत्सवों का दर्शन करके श्री हरि सन्निहित जानना चाहिए। भगवान नमस्कार स्तोत्र आदि करके उनकी स्तुति करे और अष्टाचार मंत्र का जप करते हुए भगवान अपनी निकट उपस्थित जानना चाहिए। तदनंतर आचार्य मंदिर से निकलकर द्वार पूर्ति द्वारपाल चंड प्रचंड पूजन करे, फिर मंडप का आकर गरुड़ की स्थापना करे, पूजा करे, फिर दिशा दिक्पालों का अन्य देवताओं का स्थान का पूजन करके विश्वसेन स्थापना करके शंख चक्र आदि की पूजा करे। संपूर्ण पार्षदों भूतों के बलि के अर्पित करते। आचार्य को दक्षिणा रूप में ग्राम वस्तु स्वर्ण आदि का दान दे। यज्ञोपयोगी द्रव्य आचार्य अर्पित करे। आचार्य के आदि दक्षिणा ऋतुज्य को दे और बाद में ब्राह्मणों को दक्षिणा और भोजन कराए। फिर आने वाले किसी ब्राह्मण को रोके नहीं, सबका सत्कार करे। तदनंतर गुरु यजमान फल दे। भगवत विग्रह स्थापना करने वाले पुरुष अपने साथ संपूर्ण कुल के को भगवान विष्णु समीप ले जाता है और सभी देवताओं को साधारण किंतु उसका मूल पृथक होते हैं। यह सब शेष कार्य है। इस प्रकार आग्नेय महापुराण का वासुदेव देवताओं की स्थापना के समान सामान्य विधि का वर्णन कर दिया है नामक 60वां अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।